पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी बलोच भाई, बोलो भाई। कैमरा बंद कर लें अगर आपने करना बंद होता कैमरा। चलो कोई नहीं, कैमरा की खैर है। एक तो पहली दफा कॉल कर रहा हूँ मैं। मेलबर्न से ही बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो लोग मुस्लिम छोड़ के किसी और मजहब ज्वाइन करते हैं, तो आपको लगता है कि उसमें वाकई कोई जेन्युइननेस होती है? कि क्योंकि अगर एक मुस्लिम किसी भी लाइफ में रहा है, जैसे कि आप खुद को देख लें, हमें देख लें, उसके बाद किसी और मजहब को ज्वाइन करना, जैसे कि आप हिंदू हो जाते हो या क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हो, उसमें बात बनती नहीं है। जब आप एक दफा मुस्लिम छोड़ देते हो, मुझे लगता नहीं है कि आप उसके बाद किसी और मजहब जो भी आप होते हो, आप मतलब उसमें कोई और पर्पस हो सकता है, या आप ये कह रहे हैं कि एक मतलब डॉगमा से निकल के दूसरे डॉगमा में कैसे जा सकते हैं? हाँ, ये वैसे लेकिन किसी भी मुझे हो, लगता चाहे है, हिंदू से मुस्लिम। हाँ, हाँ, अ, देखें बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि मैं ये समझता था कि मोस्टली लोग एथियस्ट होते हैं जो एक्स मुस्लिम होते हैं। लेकिन अगर आप डेविड हम्म। वुड और क्रिश्चियन प्रिंस के चैनल में नीचे कमेंट्स पढ़े ना, तो बहुत सारे लोग एक्स मुस्लिम होकर क्रिश्चियन हो जाते हैं। उनके पास ऑडियंस ही वो हो जाती है। तो ये कहना मुश्किल है, और ये बात वही है, वाकई ये बात है कि जब आपको उड़न हजरत मोहम्मद के उड़न खोते के ऊपर आपको अगर हंसी आती है, तो हजरत ईसा के, हजरत मरियम के वर्जिन बर्थ पे क्यों नहीं आती? या रेजिंग द एग्जैक्टली। डेड के ऊपर या 3 डेज रेजरेक्शन के बाद क्यों क्यों नहीं आती आपको? ये बात लॉजिक के खिलाफ है, तो आपको उसके ऊपर हंसी क्यों नहीं आती? तो लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि फिर वो लोगों ने अगर इस्लाम छोड़ा तो किस वजह से छोड़ा? उन्होंने अगर इस्लाम छोड़ा तो हजरत मोहम्मद के लूज कैरेक्टर की वजह से छोड़ा, जो कि हजरत ईसा का लूज कैरेक्टर हमें नहीं मिलता वैसे। या हजरत मोहम्मद के जुल्म के जो दास्तानें लिखी हुई हैं, लोनियां मनाना, कत्लो गारत करना, मारना, जंगेब करना, वो हमें हजरत, तो ये भी वो वजह हो सकती जो कि क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट इसी तरह बेचते हैं। और आप देख लें कि मोस्टली जो एक्स मुस्लिम है वो फिर बहुत सारे क्रिश्चियन भी होते हैं, ज्यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि ज्यूज में इंटरेस्ट ही नहीं है उनको कन्वर्ट करने का। ये जो कीड़ा है ये मुसलमानों और क्रिश्चियनों में ही है, कन्वर्ट करने का। बहुत कम होते हैं जो हिंदू हो जाते हैं एक्स जी। मुस्लिम से होकर, तो और लेकिन वो हमारे हारिस इसी इसमें एरिया। जी हारिस में एक चीज नहीं, आपको ये नहीं लगता कि जो होते भी हैं वो मोस्टली जो ये लोग होते हैं वो आउटसाइड वो वेस्टर्न मुल्कों में रह रहे होते हैं या क्रिश्चियन डोमिनेटिंग कंट्रीज में रह रहे होते हैं हाँ, तो वर्सेस वो तो एक्स वर्सेस मुस्लिम पाक। भी। हाँ, हाँ, एक तो ये पॉइंट है, एक तो जो हिंदू हो रहा है वो इंडिया में रह रहा है, वो घर वापसी कर रहा है, उसके पीछे सोसाइटल रीजंस भी हो सकती हैं, उनको फायदा हो सकता है। नंबर टू, ये मुझे लगता है कि बहुत पाकिस्तान थोड़ी, में, यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो एक्स मुस्लिम है वो एथियस्ट ही होते होंगे? हाँ वो लाइक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, लाइक आई कैन डाउट इट, कोई एनेक्डोटल केसेस हो सकते हैं हर जगह पे। लेकिन हम्म। दूसरा पॉइंट ये कि एक तो मुझे तो सोसाइटी का होता है नंबर वन, नंबर टू के बहुत थोड़ी परसेंटेज है जो होती है। अगर 100 लोग छोड़ो उसमें से एक या दो वो आपको हमेशा मिल सकते हैं। वो लाइक मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी परसेंटेज है उसमें से कि जो छोड़ती तो वो जाती, मेजोरिटी ओवरवेलमिंग। नंबर लेना, देखिए नहीं, मैं मेरा असल में पॉइंट ये था, मेरा हम्म, पॉइंट ये था कि ये कहना बड़ा, ये आई बाय दैट पॉइंट अगेन, लेकिन मैं इसके ऊपर हतमी तौर पे बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पहले मैं गलत हो चुका हूं। मैं पहले जेन्युइनली यही समझता था कि मोस्टली जो लोग इस्लाम छोड़ते हैं वो एथियस्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर मैंने जब डेविड वुड से बात की थी, उसने कहा था उसको बेतहाशा लेटर्स आते हैं इवन फ्रॉम पाकिस्तान। आप अगर उसके कमेंट्स भी पढ़ेंगे ना, कमेंट्स में पाकिस्तान लिखा होता है, यानी आप नाम से भी पढ़ लेना, वो डेविड वुड ने तो फेक अकाउंट नहीं ना बनाए हुए, यानी अफजल खान या कोई इस तरह का कोई नाम होगा। ये मैंने अभी नाम ऐसे ही बनाया, कोई किसी अफजल खान को ना ठोक दे कोई। तो उनमें भी वो लोग, वही बात आती है कि जो जिसको सुन रहा है उसके में कितना आ जाता है। लेकिन हारिस फिर डेटा ये हमें देखना पड़ेगा, वो 2 साल बाद भी होते हैं कि नहीं होते। हाँ, वो तो और बात है ना, लेकिन भाई बात तो फिर यही है ना कि इसका हमारे पास डेटा है ही नहीं, इसलिए ये कहना हतमी तौर पे बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम फेस वैल्यू पे ही लेते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं एक्स मुस्लिम से अब क्रिश्चियन बन गया हूँ, तो वो हमें उसी पे लेना पड़ेगा। मैं भी ट्विटर पे एक बंदे की शेयर कर रहा था, उसने पहली जब मैंने कोई एक बात की थी,
गोरा था, कन्वर्ट था। मेरा ख्याल 3 हफ्ते पहले कोई मैंने क्रिटिकल बात हदीस की कोई मिसोजिनिस्ट किस्म की हदीस शेयर की थी, तो उसने नीचे लिखा हुआ था, हारिस मैं एक पाकिस्तानी औरत से मेरी शादी हुई थी, फिर मुझे पता चला ये मुसलमान क्यों हुआ। कह रहा हारिस मैंने पाकिस्तानी औरत से शादी की थी, ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, ये इस्लाम का प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने फिर उसको हदीस दिखा दी उसके बाद, तो फिर वो गायब हो गया। तो अभी कोई हफ्ता पहले मैंने कोई और ट्वीट शेयर की, तो वो उस पे उसको लाइक करके ना शुगर लगा रहा था इस्लाम का। मैंने कहा है एडी छेती, तो वो और ये हमने अक्सर ये भी सुना है, अब ये एनेक्डोटल बातें हैं, हमारे पास इनका कोई असल स्टेटिस्टिक नहीं है, कि कहा जाता है कि जो गोरे जो कन्वर्ट जो होते हैं ना, कई लोग, ये तो हमजा यूसुफ वगैरह तो बड़े बड़े हैं ना, बहुत सारे जो कन्वर्टेड गोरे भी जो होते हैं वो 2 साल बाद वो छोड़ देते हैं इस्लाम। यानी एक ये फेज आता, कोई उनको डिप्रेशन चल रहा है, कोई चक्कर चल रहा है, लव हो गया किसी के साथ, मोहब्बत में इस्लाम कबूल कर लिया, तो बाद में हट जाता। तो ऐसा भी बड़ा होता है। लेकिन अगेन ये वही बातें, हम इसको हतमी तौर पे हम फेस वैल्यू पे ही लेंगे, जो कोई बलोच अगर कोई कहता है, तो इसके ऊपर कोई अब डेटा नहीं हमारे पास। इसमें मुझे एक और बात लगती है कि जो पाकिस्तान और इंडिया में है, हम जो है ना किसी भी बैकग्राउंड से हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, एक वैक्सीनेशन लगी हुई है मजहब की, कि उसमें ना हम कट्टर होंगे, उसमें चाहे जो भी मजहब से हो। वहां से कन्वर्ट होना काफी मुश्किल है। अगर कोई वेस्टर्न कंट्री से देखते हैं, वो उतनी उनकी अटैचमेंट नहीं होती, तो वो किसी भी इमोशनल की वजह से कन्वर्ट कर जाते हैं, और उसी इमोशन की वजह से वो फिर वापस क्रिश्चियन हो जाते हैं या एथियस्ट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं। ये भी अमेरिका में कॉन्टिनेंट में किसी मजहब को छोड़ना, किसी और में हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, वो काफी मुश्किल है। मतलब इट डजंट में बहुत मुश्किल है किसी भी बंदे के लिए। या तो वो एथिस्ट की तरफ जाएगा, हिंदू की तरफ, सिख की तरफ लेकिन जाना हमें बहुत मिलता है ना, मुश्किल है। लेकिन हमें मिलता है ना एविडेंस के लोग होते हैं, अब क्या करें, अब इसका कोई इसको कुछ हम कर नहीं सकते। तो चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। थैंक यू। सर। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।